हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी गांव में सज्जन सिंह नाम का जमींदार अपनी पत्नी सावित्री देवी और बेटी कोमल के साथ रहा करता था। कोमल बेहद ही बदतमीज और गुंडागर्दी करने वाली लड़की थी, जिसे अपने पैसों का बहुत ही ज्यादा घमंड था। वो गांव के लड़कों की टोली के साथ बंदूक लेकर घूमा करती थी और लोगों को बेवजह परेशान किया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो एक गरीब आदमी के साथ मारपीट कर रही होती है, तभी अचानक एक मयंक नाम का लड़का वहां आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उससे बोलता है, अरे अरे मैडम, अपने इन नाजुक हाथों को इतना कष्ट क्यों दे रही हो? का बे, तुम कौन होते हो हमारे फट्टे में टांग अड़ाने वाले? चुपचाप निकलो यहाँ से। ओ मैडम, प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जाओ और जरा तमीज से बात करो, समझे ना? अबे तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? कोमल से ऐसे बात करोगे क्या? हिम्मत तो बहुत है मैडम, बट आई डोंट वांट टू शो यू। ओ हेलो मिस्टर अंग्रेज, अपनी अंग्रेजी अपने पास रखो और निकलो यहाँ से। आए बड़े। इतना कहकर कोमल वहाँ से चली जाती है और शाम को अपने कमरे में लेटी हुई बस मयंक के बारे में ही सोचती रहती है। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और मयंक का ख्याल कोमल के दिल से जाता ही नहीं है। वो उसे हासिल करने का मन बना लेती है और एक दिन जब परिवार के सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी कोमल कहती है, माँ, बाबूजी, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? अरे मजाक कर रहे थे। वो क्या बात है ना, हमको एक लड़का बहुत पसंद आ गया है और हम ब्याह करेंगे तो सिर्फ उसी लड़के से। ये क्या कह रही हो? अरे कानू मजाक है क्या शादी ब्याह? हम बता ही दे रहे हैं अम्मा, चुपचाप उस अंग्रेजी बाबू से हमारी शादी करवा दो, नहीं तो सोच लेना। अरे कौन शर्म लिहाज बचा है तुहार भीतर? ऐसे ही दिन बीतते हैं। कोमल की जिद करने पर उसके घर वाले मान जाते हैं। सज्जन सिंह अपने नौकरों को भेजकर मयंक के बारे में जानकारी निकलवाता है और उसे पता चलता है कि मयंक एक पढ़ा लिखा लड़का है। उसके परिवार में उसके पिता रमेश और माँ झुम्पा थे, जो कि बहुत ही सुशील और नेक दिल के थे। ये सब जानकर सज्जन सिंह को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और ऐसे ही एक दिन वो फल की टोकरी, शगुन का सामान और बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर मयंक के घर जाता है। अरे समधी जी, कहाँ है आप? जी कौन है आप? और ये सब क्या है? अरे अरे हम आपके समधी हैं। अरे भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे बेटे मयंक की तो अभी शादी भी नहीं हुई है। अरे तभी तो आए हैं। तभी वहाँ मयंक और उसकी माँ आ जाते हैं। क्या मजाक है ये? अरे धमाल जी, आप तो सुनिए, हमारी बिटिया कोमल आपके बेटवा से बहुत प्यार करती है जी, और उसकी जिद है कि शादी भी मयंक से ही कराएगी। ये रही हमारी बिटिया, ये देखिए इसकी फोटो। ये लड़की? अरे पहले इसको तमीज सिखाइए। धमाल जी, बहुत हो गया प्यार व्यार, चुपचाप मान जाइए, वरना मनवाना हमको आता है। जो करना है कर लो, मैं इस लड़की से शादी कभी नहीं करूँगा। अरे शादी तो आपको करनी ही पड़ेगी, और कोनो रास्ता नहीं है आपके पास। इतना कहकर सज्जन सिंह वहाँ से चला जाता है। कुछ वक्त बीत जाता है। मयंक के ना मानने पर और अपनी बेटी की जिद पूरी करने के लिए सज्जन सिंह अपने गुंडे भेजकर मयंक का किडनैप करवा लेता है और जबरदस्ती बंदूक की नोक पर कोमल की मयंक के साथ शादी करवा देता है और दोनों को मयंक के घर छोड़ आता है। उन दोनों को ऐसे देखकर मयंक के माता पिता के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं, पर वो चुपचाप कोमल को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। निकल जाओ तुम मेरे घर से। अरे ऐसे कैसे निकल जाए? शादी हुई है हमार तुमसे, कोनो मजाक थोड़ी है। अरे मैं नहीं मानता इस शादी को। बेटा अब जो हो गया सो हो गया, अब यही तेरी पत्नी है। अरे मयंक बेटवा, तुहार बाबूजी एकदम सही कह रहे, जो हुआ उसका स्वीकार कर लो। अब चिल्लाने से या गुस्सा करने से कोनो कुछ बदल तो जाएगा नहीं। नहीं माँ, कभी नहीं। अरे सासू माँ, तनिक समझाइए तो अपने लाल को कि हम दोनों का शादी हुई है और अब हम इनका पत्नी है।
कोमल बिटिया तुम अंदर जाओ, तनिक आराम वराम कर लियो, थक गई होगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और उसके ससुराल वाले अपनी बहू की मुंह दिखाई के लिए फंक्शन रखते हैं। कोमल अपने आप को सुंदर दिखने और सबकी वाहवाही पाने के लिए एक शॉर्ट ड्रेस पहनकर रेडी हो जाती है, जिसे देखकर उसकी सास बोलती है, अरे बहुरिया, ई का पहन ली तुम? का बात हुई सासू माँ, ऐसन बटेर बटेर का देखत रही? कोनो बुराई है का हमारे कपड़न में? लग रहे हैं ना एकदम लल्लन टॉप। बेटा कोनो बुराई तो नहीं है, पर आज तुम्हार मुंह दिखाई की रस्म है तो तुम्हें देखन खातर बहुत सारी लेडीज आएंगी। तुम्हें ऐसन देखेंगी तो बहुत बात बनाएंगी। एक काम करो, आज ना तुम साड़ी पहन लो। का बोली? कोनो हलवा है का जो कुछ भी पहन ले? जो हमार मर्जी होगी हम तो वही पहनेंगे, समझ गई? ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। कोमल आए दिन बस अपनी मनमानी करती रहती। कभी घर पे अपने दोस्तों को बुला लेती तो कभी अपनी सास से खूब सेवा करवाती। जब मर्जी घर से बाहर जाना, लेट आना, ये सब कुछ उसकी आदत बन गई थी। ऐसे ही एक दिन, हाँ हाँ बेटा, अच्छा ठीक है, लियाओ। का सासू माँ, किससे बतिया रही हो इतना फोन पर और का मंगा रही हो? तनिक हमको भी बताई दो। अब वो तो शाम को ही देख लेना तुम। शाम को मयंक एक रिधिमा नाम की लड़की के साथ गले में फूलों की माला पहने घर आ जाता है। ये सब देखकर कोमल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गुस्से में मयंक से कहती है, क्या बात है मयंक, और ये कौन है मैडम? तुम्हें समझ नहीं आया देख के? हाँ, लगता है जैसे माला पहने तो बंदर या हमारे घर आ गए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारा ही तरह है, हमेशा फालतू ही सोचता है। का मतलब क्या है तुम्हार? स्वीट हार्ट, मयंक अब मेरा पति है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इका बकवास कर रहे हो? कोनो मजाक है का शादी? अरे भूल गए का, तुहार पत्नी हम हैं। अरे तुम पहले से शादीशुदा हो। ओह रियली? हम शादीशुदा हैं? सासू माँ देखिए ना मयंक को। अब हम क्या बताए बेटा, शायद तुमने देर कर दी। अरे बिटिया, केवल मांग में सिंदूर भर लेना और गले में मंगलसूत्र पहन लेना शादी नहीं होती। शादी करने का मतलब है अपने ससुराल की जिम्मेदारी उठाना, अपने पति की सेवा करना, अपने सास ससुर का, अपने घर का ख्याल रखना, एक दूसरे की खुशी में शामिल होना, सुख दुख में उसका साथ देना। कब तुमने ये सब किया है हमारे परिवार खातिर? बताओ। सासू माँ, हमका माफ करी दो। ना बेटी ना, हम तुमको माफ न करी, तुमने तो बहुत देर कर दी। तुम ही बताओ कोमल, हमारी शादी जैसी भी हुई पर हमने तुम्हें एक बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। क्या तुमने एक बहू होने का फर्ज निभाया कभी? सासू माँ, मयंक जी, हमका माफ कर दो, हमें सब समझ आ गया। एक बहू होने के नाते हमारे का कर्तव्य बनते हैं अपने ससुराल के प्रति, हमें माफ कर दो। अपने पति और सास की बातें सुनकर कोमल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मयंक और उसकी माँ कोमल को बताते हैं कि मयंक ने दूसरी शादी नहीं की है, बल्कि कोमल को सबक सिखाने के लिए ये सब सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था। और इस तरह उसकी सास की सूझबूझ से कोमल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो एक अच्छी बहू की तरह अपने घर की पूरी जिम्मेदारी उठाने लगती है। इस तरह उसका पूरा परिवार हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।